नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आज हमारे साथ हैं भूगोलवेत्ता व रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर सतबीर यादव। आज हम इनसे जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो कहाँ गठन किया और उसका भौगोलिक दृष्टि से किस तरह से वो देशों में आगमन हुआ। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। तो आप हमें बताइए। देखिए मनोज जी, ये वर्ल्ड का नक्शा है। इसमें यहाँ सिंगापुर है, ये मलेशिया के पास। इस स्थान पर यहाँ आजाद हिंद फौज की स्थापना की सिंगापुर में। सर, भारत से और सिंगापुर में जाके नेताजी ने इतनी दूर जाके, क्योंकि हमारा मित्र देश कौन सा हुआ सुभाष चंद्र बोस जी का? जापान। और जापान के अंडर उस वक्त सिंगापुर आता था, इसलिए उन्होंने कहा भी आप यहाँ पर अपनी फौज को स्थापित करें। और जापान हमारा मित्र हो गया था ना सुभाष चंद्र बोस का, इसलिए उन्होंने इस स्थान को बताया ताकि यहाँ सेफ रहे सेना। और हमारे नजदीकी फिर जो है हमारे भारत के अंदर जब अंग्रेजी सेना को भगाना है तो यहाँ से इजीली हम जो है धीरे धीरे अपना कब्जा कर पाएंगे, इसलिए यहाँ सिंगापुर में स्थापना की। और उसके बाद में यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा भारत का, इधर नीचे ये समूह, इन अंडमान निकोबार समूह, यहाँ आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई। यानी यहाँ पर जो है अंग्रेजों को भगाया गया और यहाँ पर जो है 21 अक्टूबर 1943 को यहाँ आजाद हिंद सरकार बना ली गई और अंग्रेजों को भगा दिया गया। तो नेताजी ने यहाँ आजाद हिंद सरकार का झंडा लहरा दिया। हाँ, यहाँ उन्होंने जीत लिया था ब्रिटेन से। ये अंडमान निकोबार द्वीप अपने जो है भारत के हैं उनको जीत लिया था और उनको भगा दिया था यहाँ से। और आगे फिर ये आगे बर्मा के पास जो है थाईलैंड, थोड़ा सा इलाका अराकान बोलते हैं, वहां अराकान में अपनी सेनाएं गठित कर ली थी यहाँ पर। और फिर जो है यहाँ पर हमारा जो इंडिया है, इंडिया का कोहिमा और इम्फाल कॉर्नर पे यहाँ से, और ये आगे धीरे धीरे कब्जा करते करते यहाँ पहले इम्फाल को, नागालैंड के पास का जो क्षेत्र है ये भी जीत लिया था, भगा दिया था सेना को, उनकी आर्मी को, मिलिट्री अंग्रेजों को। और धीरे धीरे उनका नारा था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का मतलब यहाँ से जीतते हुए ये सारा क्षेत्र को धीरे धीरे ये कवर करते हुए और अंग्रेजों को भगाते भगाते और ये सारा कवर करना चाहते थे ऐसे। तो फिर अड़चन क्या आ गई? अड़चन ये आ गई कि क्योंकि वो 1944 तक ये सारा आगे बढ़ा रहे थे, अपना कब्जा करते जा रहे थे। अचानक ही उनका जो मित्र था रुडोल्फ हिटलर, उन्होंने अपनी जो है फांसी खा ली। तो उसके का एक मित्र चला गया देश। दूसरा जो है जापान, 1945 के अंदर जापान था, जापान के ऊपर जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर वहां यूएसए ने एटम बम छोड़ दिए। तो इसके कारण से सेना जो उनका साथ देने वाले जापान की, हमारी सुभाष चंद्र बोस को, वो भी तितर बितर हो गई और स्वयं सुभाष चंद्र अकेले पड़ गए। और वो 18 अगस्त 1945 जहाज से जा रहे थे मदद लेने के लिए। यहाँ पर जो है इनका मंचुको देश है जो कोरिया का समर्थक देश था, उस वक्त पपट कंट्री था, तो उससे ताकि हम समर्थन ले लें। किंतु जब जहाज जा रहा था तो वो क्रैश हो गया और क्रैश होने से उनको भी जो है लापता हो गए या मर गए, मालूम नहीं, आज तक कुछ नहीं पता चला। और उसके बाद में बाकी सेना का नेतृत्व को संभालने वाला कोई रहा नहीं। अन्यथा उनको 1 साल भी मिल जाता तो अंग्रेजों को तुरंत जो है धीरे धीरे सारा कब्जे में कर लेते अपने इंडिया को, और उसी वक्त ही कब्जे में कर लेते और उनको भगा सकते थे। किंतु 47 के अंदर वो इंडिया आजाद हुआ तो अलग बात है। आपने अभी बताया जो नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था, तो ये भी इतिहास में है कि किन किन देशों ने उनको मान्यता दी? ये भी नक्शे के अनुसार, नक्शे के अंदर मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको। देखिए यहाँ मैं आपको नक्शे के अनुसार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है थाईलैंड, एक तो देश हमारा थाईलैंड, इन्होंने मदद की थी, समर्थन दिया था उस वक्त, थाईलैंड। और ये बर्मा बोलते हैं, पहले बर्मा नाम था, म्यांमार है इसका, ये हमारा कंट्री है, इसने मदद की थी। एक जापान कंट्री है, इन्होंने मदद की थी। एक कोरिया है, इन्होंने मदद की, समर्थन किया था इनको। सर मदद तो की, मान्यता की मान्यता दी थी उन्होंने, मदद नहीं, मान्यता ही दी है। हाँ, ये थाईलैंड ने मान्यता दी थी, म्यांमार बर्मा ने दी थी, नॉर्थ कोरिया ने दी थी, जापान ने दी थी, और मंचुको जो है जापान का इधर क्षेत्र है, इसमें मेंशन नहीं। देशों ने मान्यता दी थी? 11 देशों ने मान्यता दी थी, जिसमें हमारे 4 कंट्री जो है इधर, ये फ्रांस है,
ये कौन से महाद्वीप के? ये यूरोप के हैं। अच्छा, एशिया के साथ साथ यूरोप के भी 4 कंट्री ने मान्यता दी थी। बड़ी बात नहीं, देखो ना आप, जो ब्रिटेन है इसके नजदीक का ये आयरलैंड, इसने भी हमारे सुभाष चंद्र बोस को मदद दी थी। आप लगे बात से ये आकलन किया जा सकता है कि नेताजी की कूटनीति और विदेश नीति के भी बहुत गजब थे। उनके पास देख लीजिए आप, उसके ब्रिटेन के नजदीक वाला उसका मित्र बन गया था आयरलैंड का, और ये फ्रांस है, जर्मनी ने मदद की, और उसके बाद में इटली है, इटली देश है, यहाँ इटली है, और एक क्रोएशिया है, इसमें छोटा देश है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्रोएशिया है। और इस तरह से 11 देशों ने सुभाष चंद्र बोस को सरकार को मान्यता दे दी थी। वो तो दुर्भाग्य से जो है यान क्रैश हो गया, अन्यथा वो बड़े बहादुर व्यक्ति थे। ऐसे बहादुर नहीं, 48 साल के अंदर ही पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको ये पता चल गया, उनके तो आदमी, ब्रिटेन के तो आदमी कितने थे, सिर्फ 40,000 सेना प्लस में 20,000 ऑफिसर, और हमारे 34-35 करोड़ लोगों के ऊपर कंट्रोल कर गए, बुद्धि से कर गए वो, क्योंकि अपने देश के अंदर एक ज्ञान ही नहीं था कि जो ना ये थोड़े से आदमी है, और वो थोड़े से होकर के फूट टूट का फायदा उठा पाए, और इसलिए वो कर गए। नहीं देखो आप, ये छोटा सा देश है, ये देश पूरे वर्ल्ड पर राज कर गया। यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसको। आप देखिए इतना सा देश है और पूरे वर्ल्ड पर राज कर, क्यों कर गया? कि वो उस वक्त पढ़ा लिखा था। ये कहा जाता था जो इंग्लैंड का है, यूको का है, जो सूरज छिपता ही नहीं है दुनिया में, ये बड़ी वो चर्चा है बिल्कुल। उसका कारण सूरज का मतलब ये था भाई पृथ्वी गोल है, तो एक तरफ सूरज उगेगा, दूसरी तरफ छिप जाएगा, तो दूसरे तरफ उगेगा, तो वो भी सारा वर्ल्ड ही उसके अंदर था। अधिकतर दुनिया पर उनका उपनिवेश था, काबिज थे। अधिकतर नहीं, सारे देशों पे था, समझ लो ना। जब अमेरिका पे उनका कंट्रोल था, और ये बाकी एशिया महाद्वीप पे इन रशिया वगैरह सबके कंट्रोल था। इसीलिए कहा जाता है कि भाई इंग्लैंड का सूरज नहीं छिपता था। इसका मतलब ये था भाई सारे लगभग सारे वर्ल्ड पर ही राज्य था उसका। और ये भी देखिए आप, छोटा देश है किंतु शिक्षा के आधार पर वो ही एडवांस था, बाकियों बेवकूफ बनाते रहे, और थोड़ी सेना होकर के और डराते रहे। तो देखिए आप कितनी जगह। और सुभाष चंद्र बोस को जब पता चला तो उन्होंने समझ लिया कि भाई इतने व्यक्ति हैं और इनको भगान में आसानी, इन्होंने प्लानिंग देखिए आप, यहाँ से कब्जा किया, फिर यहाँ से कब्जा करते हुए बोले दिल्ली चलो। दिल्ली का मतलब था यहाँ से हम नागालैंड, कोयला, त्रिपुरा, आसाम होते हुए दिल्ली चलो का इसलिए दिया। दिल्ली देश की राजधानी थी, देश की राजधानी पर कब्जा कर लिया, कब्जा का तो हाँ बाकी अपने आप भाग जाएंगे। और ये हो भी गया था, यहाँ से इम्फाल के ऊपर कब्जा कर लिया था। इम्फाल, कोहिमा कब्जा करते करते ब्रिटेन को भगाते जा रहे थे। बीच में वो इंसिडेंट, बस वो इंसिडेंट क्या हुआ, उनका दुर्भाग्य समझ ली देश का एक जना। नहीं तो सर आपका कहने का तात्पर्य यही है, अगर नेताजी जब वो कर रहे थे तो देश पहले आजाद हो जाता। बिल्कुल हो जाता, यानी कि 45 में ही आजाद हो जाता। 2 साल की अवधि लगी, 2 साल की अवधि लगी, हाँ लेट अवधि। और उस वक्त पर उन्होंने ये भी कह दिया था कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, किंतु अब देश को कोई आजाद करने से रोक नहीं सकता। उनके देखो कितने जबरदस्त। महात्मा गांधी उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग किया था 1944 के अंदर कि महात्मा जी, हम जो है राष्ट्रपिता, हमें आशीर्वाद दो, हमारी सेनाएं मजबूती के साथ लड़ रही हैं और आपका आशीर्वाद चाहिए, और हम जो है पूरे इसको कवर करेंगे, ब्रिटेन को भगाएंगे। क्योंकि उनको ये पता था कि ब्रिटेन वाले ऐसे आसानी से, आप बैठे हो आसानी से ऐसे नहीं निकलेंगे, यहाँ पर खून की नदियों के ऊपर से हमें बह करके जाना पड़ेगा जब ये निकलेंगे यहाँ से। उन्होंने कहा था वो ब्रॉडकास्टिंग में, और महात्मा गांधी का आशीर्वाद ही मांगा था उन्होंने। चलो डॉक्टर साहब, आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, आपका अपना स्टूडियो है ये, तो आपने इसी महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ जो भौगोलिक दृष्टि से, जो मानचित्र की सहायता से, कुछ लोग, जब लोग वैसे बताया जाता है कि भाई वहां मंचूरिया गए, तो आपने बताया कि मंचूरिया कहाँ देश है, और वो दूसरा देश कहाँ पे है। ये यूरोप के हैं, ये साउथ एशिया के हैं, सारे कंट्री हैं। आपने जो मानचित्र के अनुसार सारा वर्णन किया, आजाद हिंद फौज सरकार व फौज का गठन किस तरह से हुआ, नेताजी की जो एक यात्रा के बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।